हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 12 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान है। इसके अंदर एक आइडेंटिटी का यूज होगा, उस आइडेंटिटी को ही मैं लिख लेता हूँ। क्या होती है आइडेंटिटी मेरी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई भी है। माइनस में 3xyz जो है वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, और ये हमारा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो है ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और माइनस में एक्स वाई, माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, और माइनस में जेड एक्स। देखो मैं आइडेंटिटी को एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी जो है देखो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी पढ़ी और क्वेश्चन नंबर 12 में भी पढ़ी। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखो एक्स प्लस वाई इन इसका सम जो है इन तीनों का 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर जो है हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखो ये तो एज इट इज देखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर बस 0 रख देंगे। इसकी जगह पर 0 रख दो इसकी जगह पर। अब इसको एज इट इज लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई और माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। अब देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट जो है ध्यान से समझने का है। पहले तो इसको लिखो एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz। अब देखो ये जो है ब्रैकेट में है, यानी कि ये जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई में है सारा। और जब भी हम 0 की किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिजिट में कर लो, जैसे 2 4 4 8 6 7, कहने का मतलब यह है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो तो वो जो है 0 के इक्वल ही होगा। ये जो है देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई में है सारा, तो जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो ये सारा हमारा जो है 0 हो जाएगा। बस यहाँ पर से यही पॉइंट आपको समझ ये इधर माइनस का है, जब हम इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये जो है प्लस का बन जाएगा 3xyz। और ये जो है देखो हमें यहाँ पर शो करना था कि अगर ये जो है हमारा इन तीनों का सम जो है 0 के इक्वल है तो इन तीनों का क्यूब का सम जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यहाँ पर से हमें एक पॉइंट को भी समझना है जो क्वेश्चन नंबर 14 में हम यूज भी करेंगे कि अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल होगा, ध्यान से समझो, अगर इन तीनों का सम जो है 0 के इक्वल होगा तो इन तीनों का क्यूब का सम जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। ये चीज़ ध्यान से समझो, अगर तीनों का सम जो है 0 के इक्वल है तो इन तीनों का सेम वैल्यू का इन तीनों का क्यूब जो है, देखो पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं, क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होगा। इस चीज़ का हम क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ही। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखो इसी वीडियो में कवर करते हैं। इसको भी क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, हमें जो है इन दोनों पार्ट में इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मगर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। हमें जो है देखो इनके डायरेक्ट क्यूब निकाल कर नहीं सॉल्व करना, हम जो है यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखो ये जो है हमें किस फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे, मगर कब करेंगे देखो इस आइडेंटिटी का यूज़, अगर हमारा जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के इक्वल हो, यानी कि देखो ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, ये होगी हमारी वाई की वैल्यू, ये होगी हमारी जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे इन तीनों का सम जो है 0 के इक्वल है या नहीं। तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, यहाँ पर सोल्यूशन लिखो, एक्स प्लस में वाई प्लस जेड, अगर इन तीनों का सम 0 के इक्वल आ गया तो हम जो है इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। तो देखो हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस में 12 है, प्लस का निशान लगा लो, फिर वाई की वैल्यू 7 है, प्लस में जेड की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले मैं जो है प्लस करने वालों को इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 7 प्लस में 5 12 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के 12 को लिख दो, जो कि देखो मेरा 0 के इक्वल आया है, इधर 0 आया है 0 आया है, यानी कि इन तीनों का सम जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जो है 0 के इक्वल है। तो हम जो है इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी मेरी क्या है, देखो इसको लिखता हूँ,
एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब जो है हमारा वो इक्वल होता है 3xy z के। इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लो, बस कुछ भी नहीं है। देखो एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है और जेड की वैल्यू है। इस फॉर्म में तो देखो हमें ये दिए हुए हैं, हम जो है इसको इस फॉर्म में करके लिख देंगे। यहाँ पर लिख दोगे आप 3 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है, देखो मेरी एक्स की वैल्यू है मेरी -12, तो -12 पुट कर दो। इंटू में वाई की वैल्यू क्या है 7 है, इंटू में जेड की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 पुट कर दो। -12 7 5। अब 3 की मल्टीप्लाई करो 12 में, तो 12 3 सा होता है हमारे 36, माइनस की वैल्यू आ जाएगी और हमारा मल्टीप्लाई 7 5 सा कितना हो जाएगा, 7 5 सा हो जाएगा हमारा 35। तो 36 की मल्टीप्लाई करोगे 35 में आ जाएगा माइनस का 1260, 1260, यही जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को भी इसके कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम चेक करेंगे इन तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो देखो x प्लस में y प्लस में z जो है वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो x की वैल्यू 28 प्लस में y की वैल्यू क्या है मेरी -15 है। जब भी माइनस में वैल्यू हो तो ब्रैकेट में रखो हमेशा। प्लस में z की वैल्यू भी हमारी माइनस में है, तो माइनस में 13 इस तरीके से कर दो, 0 के इक्वल रख दो। अब 28 ये प्लस माइनस, माइनस का 15 आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस का 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो बस इसको सॉल्व कर लो, अब कुछ भी नहीं है। 28 ये माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस में, अगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी 15 और 13 ऐड हो जाएंगे, 28 ही हो जाएगा, ये भी ऐड हो गया। तो देखो इन तीनों का सम जो है हमारा 0 के इक्वल आ गया। 28 में से 28 माइनस करेंगे, 0 के इक्वल आ गया। अब हम जो है आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है मेरी, आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल होता है। तो देखो अब यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर तो जो है इस फॉर्म में तो हमें दिए हुए हैं, देखो ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं, तो बस इस फॉर्म में हम इसको करके लिख देंगे। यहाँ पर करके लिख देता हूँ 3 इंटू में x की वैल्यू क्या है मेरी 28 है, 28 रख दो। इंटू में y की वैल्यू क्या है माइनस में 15 है, माइनस में 15 रख दो। इंटू में z की वैल्यू क्या है माइनस में 13 है। देखो इसी के नीचे करोगे माइनस में 13 है, तो माइनस में 13 जो है पुट कर देंगे। बस सॉल्व कर लो। देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दो 28 में, मैं जो हूँ डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। यहाँ पर वैल्यू देखो किस चीज़ की आएगी, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। जब हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 16380। तो यही जो है देखो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान था।